हेलो फ्रेंड, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नवाली 1C के पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है, ये आपका पार्ट 2 है। इसमें हम आपको बताएंगे कि अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो देखिए आपका प्रश्न 5 दिया हुआ है। इससे पहले 4 तक बना दिया गया है। अगले पार्ट दूसरा पार्ट है इसका। प्रश्न कह रहा है सिद्ध करें कि 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको हम मान के चलते इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको मानते हैं कि माना कि 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या है। इसको मान लिए। ठीक है, अब इतना बराबर हमको मान लेना है कितना, p/q मान लिए। p/q यानी 5 - 2√3 बराबर p/q, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, जिसमें p, q में कोई भाग गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये आपका परिमेय है, ये आपका परिमेय है। परिमेय परिमेय को एक साइड कर दीजिए, यानी 5 के 5 रहा है, जो p/q है इसको आगे कर दीजिए। ठीक है, अब आपका इसमें परिमेय है, अपरिमेय है, और ये आपका परिमेय है। ये परिमेय को आगे की ओर कर दीजिए, यानी 5/2 हो जाएगा p/2q बराबर √3। ठीक है, यानी आगे आपका परिमेय निकल गया, पीछे क्या अपरिमेय। यदि p और q पूर्णांक है, माने p और q कुछ माने पूर्णांक है, तो 5/2 - p/2q क्या होगा, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसे कौची के रूप में लिखा गया, p/ परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, लिखा गया है। आइए आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ नियम कहता है कि एक परिमेय संख्या बराबर एक अपरिमेय संख्या हमेशा क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। ठीक है, लेकिन हम मान के चले थे क्या चीज, परिमेय, लेकिन आ रहा है क्या चीज, अपरिमेय। ठीक है, तो हम लिख दिए हैं अतः हमारी मान्यता गलत है, क्योंकि हमने माना परिमेय और निकल रहा अपरिमेय। 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से ही सिद्ध हुआ। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 6 सिद्ध करें कि 5/√7 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, नहीं है, इसको सिद्ध करना है। इसको भी उसी तरह से मान लेते हैं, माना कि 5/√7 एक परिमेय संख्या r है। ठीक है, परिमेय संख्या r है, मान लिए। अब इतना बराबर आपको मान लेना चाहिए r। ठीक है, अपरिमेय को एक साइड कर दीजिए, परिमेय को एक साइड कर दीजिए। इधर परिमेय कर दिए, इधर क्या हो गया, अपरिमेय हो गया, यानी 5/r कौन सा हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, क्योंकि यह दो परिमेय संख्याओं का भागफल है, यानी जो 7 है ना आपका, ये 5/r का क्या है, भागफल है, यानी 5 और r का क्या है, भागफल है। ठीक है, इसको माने समीकरण फर्स्ट। अतः समीकरण फर्स्ट से परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो क्या है, असंभव है। यानी एक परिमेय संख्या, यानी मान लीजिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों जब अगर है, आगे अगर परिमेय है, अब बाद में क्या है, अपरिमेय है, यानी परिमेय संख्या बराबर अगर अपरिमेय संख्या रहेगा तो परिमेय कभी नहीं हो सकता, परिमेय कभी नहीं होगा, यानी जो क्या है, असंभव है। ठीक है ना, क्योंकि माने थे हम परिमेय, लेकिन परिमेय नहीं निकल रहा है। अतः हमारी मान्यता गलत है, क्योंकि हम माने थे क्या, परिमेय, हमारी मान्यता क्या हो गया, गलत हो गया। 5/√7 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह आपका क्या हुआ, सिद्ध हुआ। उसी प्रकार देखिए प्रश्न 6 कह रहा है कि सिद्ध करें 4 - 5√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं संभव हो तो माना कि 4 - 5√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब 4 - 5√2 बराबर p/q, जहाँ p और q को चुना दिए थे, जहाँ पूर्णांक है। ठीक है, जिसमें p और q में कोई गुणनखंड नहीं है। अब देख लीजिए इसमें क्या होगा कि परिमेय संख्या को एक सेट कर दीजिए, यानी इसको ले चलिए आगे। ठीक है, ये जो 2 है अपरिमेय है, इसको ऊपर ले लीजिए, ये आपका परिमेय है, इसको आगे ले चलिए, 4 हो जाएगा 5, p/, हो जाएगा 5q बराबर √2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि p और q को क्या है, पूर्णांक है, और e जो आपका है परिमेय संख्या, ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या। यहाँ लिख दिए हैं कि 4/5 - p/5 q क्या है, परिमेय संख्या, और √2 क्या है,
अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा कि एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या हमेशा क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। लेकिन हम माने थे क्या चीज, परिमेय। निकल गया गलत, यहाँ हम लिख दिए हैं कि हमारी मान्यता क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि 4 - 5√2 परिमेय संख्या नहीं है, यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार क्या हो गया, ये सिद्ध हुआ, ठीक है ना, इस प्रकार सिद्ध हुआ, ठीक है, सिद्ध हुआ। आगे देखते हैं, अगला कह रहा है सिद्ध करें कि 7वां प्रश्न, सिद्ध करें कि 2√3 - 1 क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, इसको सिद्ध करना। इसको भी मान लेते हैं, यदि संभव हो तो मान ले कि 2√3 - 1 क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या, जिसमें p और q को मान लेते हैं कोई घन पूर्णांक है, यानी 2√3 - 1 बराबर p बटा q, इसको भी वही कर दीजिए, परिमेय एक देने कर दीजिए, यानी इन्हें माइनस से बड़ी भेजेंगे तो क्या जाएगा, प्लस, ये भी आपका परिमेय है, इसको बटा में डाल देते हैं, बटा में कर दीजिए, ये आपका परिमेय आ गया, क्या आ गया, परिमेय आ गया, यानी आपका परिमेय है, यानी p बटा 2q, और यहाँ हो जाएगा बटा 2, ये क्या निकला, परिमेय संख्या। और जब आपका जो √3 है, अब क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, या एक अपरिमेय संख्या बराबर एक परिमेय संख्या हमेशा क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। और हम माने थे क्या चीज, परिमेय, जो कि क्या निकल गया, गलत निकल गया, यानी हमारी मान्यता क्या होगा, गलत हुआ, ठीक है, जो हम माने वो गलत हुआ। 2√3 - 1 एक परिमेय संख्या नहीं होकर के क्या निकला, एक अपरिमेय संख्या है, ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है।